जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो क्लास 12 इंटीग्रल्स हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1। उसके हमने एंटी डेरिवेटिव्स निकालना सिखाया था, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक थे। प्रीवियस वीडियो आपका पड़ा हुआ है, लिंक में डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। टोटल आपके 9 क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं और थर्ड पार्ट में आपका 15 से लेके जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक 22 क्वेश्चन तक है, 22 या 23 क्वेश्चन है टोटल, तो वहां तक का हम देखेंगे। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, मतलब बिना टाइम वेस्ट करते हुए मेरे भाई, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए यहां पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इंटीग्रेशन करना है 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस का साइन है तो एक साथ नहीं हो पाएगा। तो पहले हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x dx, फिर प्लस का साइन है, प्लस 1 dx। अब 1 dx क्या ही लिखें, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x। अब जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम चेन रूल लगाकर इसको यहाँ इंटू 3 करते थे डिफरेंशिएशन में। और याद करिए मैंने क्या कहा था, इंटीग्रल्स जो है एंटी डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि उल्टा, यानी कि वहां मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x होता है, प्लस c कांस्टेंट लगा दीजिए, बस यही तो आंसर है आपका। क्यों, मजा ही तो आ गया ना, इतना ही तो आसान है। एक डॉक्टर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनके कई बार मैं रील्स देखता हूँ, वो आयुर्वेद के डॉक्टर है, तो वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्यों मजा ही तो आ गया। तो मुझे काफी अच्छा लगता है उनका पंच लाइन, तो मैंने आज उनकी पंच लाइन चुरा ली है। तो चलिए क्वेश्चन 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, फिर वही बात है 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, खाली dx लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार सिखाया है, फिर से लिखता हूं, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, चूंकि x की पावर 2 है तो ये हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस dx का हो जाएगा x प्लस c। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। काफी जल्दी जल्दी हो रहा है, बस कोशिश करता हूं कि इतनी जल्दी जल्दी आपके दिमाग में भी जाए और जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप भी इतनी जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रखिएगा बच्चों, फॉर्मूले एकदम आपको दिमाग में रटे हों, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। चले, और जैसे जैसे हम आगे के एक्सरसाइज से बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है, जाहिर सी बात है वो हाई होगा ही होगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो सेपरेट कर लेंगे सभी को, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ए बी सी, ध्यान से देखिएगा,
ए बी सी कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का भी किया था, एक्स की पावर 3/3 प्लस बी बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ कोई पावर मतलब वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है, तो n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 प्लस c बाहर आ जाएगा, और dx का हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x हो जाएगा, प्लस अब c की जगह आप c1 लिख दीजिएगा, एक नया कांस्टेंट, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी खत्म हो गए। अब देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है क्या, समझ जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ex dx। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो सिंपली अलग अलग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस ex dx इंटीग्रल्स, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ex का ex ही रहता है, पहले भी मैंने चर्चा किया है, कई बार इसको बताया है, प्लस c, बस ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? अरे लोग तो वीडियो पॉज करके भी देख लेंगे अगर थोड़ा सा समझने में स्पीड में ज्यादा लगेगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है भाई। यूट्यूब पे तो अभी ना के बराबर आता ही कहाँ है, कुछ नहीं आता यार, है ना, ना के बराबर इनकम है, कुछ नहीं आते, ठीक है, लेकिन प्राइमरी आप ही लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? और यूट्यूब वाले क्योंकि वो पॉज कर सकते हैं ना, अब आप पॉज थोड़ा कर पाओगे। हाँ ये है कि आप बार बार पूछ सकते हो, उसके लिए तो मैं हूं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में इस पूरे का स्क्वायर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा यहाँ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे आते हैं। आप 12th में हो इतना तो पता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ब्रैकेट लगा करके dx लिख लेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, और सबको सेपरेट करके लिख लेंगे dx के साथ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहां से भी आपका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा dx 1/x dx माइनस 2 तो कांस्टेंट है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका dx। 90% बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, बस आपको यहीं पे बचना है। x dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस x को ऊपर लेके चले जाते हैं, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो देखें क्या होगा, x की पावर -1 dx, वो वही रूल लगाते हैं फॉर्मूले वाला, तो x -1 + 1 अपॉन -1 + 1, -1 + 1 इसका मतलब 0, 0 का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, आप डिफाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए 1/x dx को इस तरह से मत लिखिएगा। हाँ अगर ये कुछ और पावर होती, पावर हाफ होती, या पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती, 1 के अलावा कुछ और होता, तो आप ऊपर ले जाते, माइनस में बन जाता, माइनस में बनने के बाद आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे, इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला होता है। तो 1/x dx क्या होता है, log x, क्या होता है, log x प्लस log x लिखेंगे इसको, माइनस 2 dx का हो जाएगा x प्लस c, ये इसका आंसर है। तो यहीं पे गलती हो सकती थी, तो यहाँ पे जरा ध्यान दे लीजिएगा बस, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में है कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों आपको कष्ट होगा, समय बचाने के लिए इतना कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब सबके साथ अलग अलग लिख लीजिए। प्लस 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं आप। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बाहर ले लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखें। ये यहाँ से 2 पावर है और यहाँ 3 पावर है तो सिर्फ 1 पावर बचेगी। ये पूरा का पूरा यहाँ dx नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा, सही से लिख दें। यहाँ आ जाएगा dx माइनस, तो यहाँ 1 बचेगा और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ये आपका कुछ इस तरीके से x dx प्लस 5 dx माइनस 4 x की पावर माइनस 2 dx। मैंने क्या कहा था, अगर 1 नहीं है तो आप ऊपर भेज दीजिए, हाफ हो या कुछ भी हो आप ऊपर भेज दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो x dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 dx का क्या हो जाएगा, x माइनस 4 तो रहेगा ही रहेगा। x की पावर n इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस यही लगाना है। अब n की जगह क्या है, माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, n की जगह पे माइनस 2 और यहाँ पर भी माइनस 2, तो माइनस टू सॉल्व करेंगे तो x की पावर माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ माइनस पहले से था तो ये बन जाएगा प्लस। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा। इसकी वजह बच्चों ओ मेरा टीम झाम गिर गया है। चलें तो आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ पे थे, अब x की पावर यहाँ पे लिख लीजिए, एक स्टेप कर ही देते हैं, ये हो गया, ठीक है। माइनस 1 की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया। फर्दर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4। अब x की पावर माइनस 1 है तो इसको आप नीचे लिख दीजिए प्लस c, यही आपका आंसर है। तो देखिए 2 लाइनें हमारी खत्म हो गई, 6 से लेके 8 तक और 9 से लेके 11 तक। अब 12 से लेके 15 तक 14 तक और बचा है। चलिए जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलें नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सामने लिखा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज है सबके साथ अलग अलग, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स है यानी कि एक्स की पावर हाफ है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, प्लस 3 को बाहर रखिए, एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस 4 को बाहर रखिए 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ dx। तो अगर यहाँ पे देखें ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होती है, अगर आपका बेस सेम है और पावर है तो पावर आपस में जब डिवाइड हो रहा हो तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि 3 में से आधा माइनस हो जाएगा, हाफ का मतलब आधा, तो 3 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा 2.5। तो 2.5 को लिखने का तरीका क्या है भाई, 2.5 को लिखने का तरीका क्या है 2.5। 2.5 को आप कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आपको लिखना है, और नहीं लिखना चाहते तो 2.5 के फॉर्म में भी लिख लो, ठीक है, बाद में उसको सही कर लेना। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 5/2। 2.5 को हम क्या लिखेंगे 5/2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो बस आपको यही करना था। अरे करके देख लीजिए भाई, ये भगवान इतने बड़े बच्चे हो गए, ये भी बताना पड़ेगा। 2 की टाइम जाएगा, 4 आएगा, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतरेगा, 5 आएगा, तो 5/2 लिख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx, यहाँ भी dx
प्लस 3। अब 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा, तो x की पावर हाफ dx प्लस 4 और ये x की पावर माइनस हाफ dx। अब आपको पता है क्या होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x की पावर 5/2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 5/2 प्लस 1। इसको मैं रफ कॉलम में कर रहा हूं, आप चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5/2 यानी कि 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा, 3.5। तो 3.5 को आप क्या लिखेंगे 7/2, हो जाएगा x की पावर 7/2। तो बेसिकली वो यही लिखा हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 7/2 अपॉन नीचे भी आएगा 7/2 प्लस 3, हाफ है जुड़ेगा तो 1 प्लस हाफ 1.5, 1.5 को आप क्या लिखेंगे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4। अब x की पावर माइनस हाफ है और इसमें एक जोड़िए तो प्लस हाफ हो जाएगा, x की पावर हाफ अपॉन माइनस हाफ यानी कि n में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को हमें थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x की पावर 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 8x की पावर हाफ, तो इसको सिंपली अंडर रूट x लिख लीजिए, ये x की पावर हाफ में लिखा रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c, ये इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गई और कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल वही चीजें हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो का पेयर बना लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन नीचे बचेगा x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 दोनों बार है तो कॉमन ले लीजिए, अरे फैक्टराइजेशन जैसे करते थे बस फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फर्दर इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस dx। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस dx का हो जाएगा x प्लस c, यही आंसर है। समझ में आ गया, बार बार वही वही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है तो कितनी बार बताएं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना था, उसके बाद आपको सॉल्व करना था। हाँ ये बात तो सही है, कैसे पता चलेगा कि सर कब फैक्टराइज करें कब क्या करें, अरे अभी तो पहली एक्सरसाइज पे हो, आगे बढ़ोगे तो पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या लेट करना है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो प्रैक्टिस से ही होगा, लगातार आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए घर पर पे और स्कूल में लगाते रहिए, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे टीचर्स की बातों को तो अपने आप आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको भी पता चल जाएगा हमें कब क्या करना होता है। अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो अंडर रूट एक्स फिर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx, ये बन गया, अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ माइनस ये 1 है पावर और ये हाफ है पावर, तो 1 और हाफ मिलके 1.5, तो 1.5 को लिखने का तरीका क्या है 3/2 dx
अब सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। x की पावर हाफ, तो हाफ में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, लिखने का तरीका है 3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 माइनस x की पावर 3/2 यानी कि 1.5 में एक जोड़ेंगे तो 2.5, तो 2.5 का मतलब 5/2 अभी बताया, डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c। बस थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये इसका आंसर है। तो होप्स हो आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा, बेसिकली अपनी पढ़ाई को एंजॉय किया होगा। तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट डाल दीजिएगा, और कमेंट डालिए मत डालिए, आप सीखते रहिए, आप पढ़ते रहिए। आपका अच्छा हो, आपका भला हो, बस यही इच्छा है। जय सिया राम।